बाद फरीदाबाद का अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकी अड्डे के तौर पर उभरा है। कई आतंकियों के तार यूनिवर्सिटी से जुड़े होने के चलते यूनिवर्सिटी और इसके फाउंडर जवाद फारूकी दोनों जांच एजेंसियों के रडार पर है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच बहुत जल्दी अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी से पूछताछ कर सकती है और क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बाकायदा जवाद फारूकी को सम्मन भी भेज दिया है। एनआईए के रडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी से पूछताछ करेगी दिल्ली क्राइम ब्रांच। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े सवालों से जवाद का होगा सामना। पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने फारूकी को भेजा सम्मन। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी से लाल किला कार ब्लास्ट केस में पूछताछ करेगी और यूनिवर्सिटी से जुड़े मुजम्मिल, शाहीन सईद और उमर को लेकर जानकारी जुटाएगी, क्योंकि अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि ब्लास्ट से जुड़ी संदिग्ध कार जिसमें आतंकी उमर ने अमोनिया नाइट्रेट के जरिए धमाका किया, वो यूनिवर्सिटी कैंपस में देखी गई। ऐसे में जांच एजेंसियां जवाद फारूकी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती है ताकि दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े मिसिंग कड़ियों को जोड़ा जा सके। सूत्रों की माने तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी और क्राइम ब्रांच के अफसरों का सामना आज भी हो सकता है, क्योंकि पहले से अफवाहें थी कि जवाद फरार है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि जवाद फारूकी पुलिस के संपर्क में है और वो क्राइम ब्रांच के सवालों का सामना करने के लिए तैयार है। जांच का सिलसिला लगातार जारी है। हर एक एंगल से मामले को लेकर जांच की जा रही है। एक तरफ गिरफ्तारी, पूछताछ और दूसरी तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी में कमरा नंबर 13 और 17 जहां पूरी दिल्ली धमाके को लेकर प्लानिंग की गई, इस पूरे साजिश को लेकर अब उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। इसके साथ ही कुछ डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, कुछ को हिरासत में लिया गया है, कुछ की तलाश यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज हो रहे खुलासे के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू से पकड़े गए जसीर बिलाल उर्फ दानिश से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दानिश हमास मॉड्यूल के तर्ज पर भारत के कई शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंकी डॉक्टर उमर के संपर्क में रहने वाला दानिश एक ऐसा ड्रोन और छोटा रॉकेट बनाने की कोशिश में था जिन्हें मॉडिफाई करके छोटे बमों से लैस किया जा सके और उसके जरिए देश के कई शहरों को निशाना बनाया जा सके। सूत्रों की माने तो पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि आतंकी जसीर बिलाल उर्फ दानिश हमास की तर्ज पर आतंकी हमले की तैयारी कर रहा था। दानिश अपने साथियों के साथ मिलकर देश के कई शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। वो ड्रोन और छोटे रॉकेट के जरिए बड़ा आतंकी हमला करना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सामने आया है कि उमर का करीबी दानिश ड्रोन बम बनाने में एक्सपर्ट था और उसकी इसी एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करके जैश के आतंकी भारत में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। आपको बता दें कि जांच में ये साफ हो चुका है कि दानिश ने ही बम फिट करने में डॉक्टर उमर मोहम्मद की मदद की थी और वो दानिश ही है जो आतंकी उमर के नापाक मंसूबों का हमराज है। और यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब आतंकी जसीर बिलाल और दानिश की जुबान खुलवाकर पूरे देश में जैश के आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अल फलाह यूनिवर्सिटी में 25 जगहों पर, उससे जुड़े 25 जगहों पर अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। वहीं अल फलाह ट्रस्ट की जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक जगह पर नहीं कई ऐसी जगह है जहां पर कार्रवाई हो रही है।
जिन प्रशासन की देखरेख करने वालों की जांच तेज हो गई है। ट्रस्ट से जुड़ी 9 शेल कंपनियां हैं जो कि एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। कई कंपनियों और खातों में एक ही मोबाइल नंबर दर्ज है। सभी शेल कंपनियों में KYC का रिकॉर्ड है। सही नहीं मिला सैलरी से लेकर कई लेन देन की जानकारी, और इसी को लेकर अब और ज्यादा जांच का दायरा बढ़ाया गया है। ब्लास्ट की जगह पर यह भी जानकारी मिली है कि ब्लास्ट की जगह पर 68 मोबाइल सक्रिय थे, और इन नंबर्स पर ये जो मोबाइल सक्रिय थे उनमें से कई नंबर्स ऐसे हैं जिन पर पाकिस्तान और तुर्की से कॉल आई थी। सुनहरी बाग लाल किले के पास डॉक्टर से डंप डेटा उठवाया गया था। डंप डेटा से कई तकनीकी जानकारियां सामने आई हैं। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है दिल्ली ब्लास्ट पर। सूत्रों से यह खबर आ रही है कि ब्लास्ट की जगह पर 68 संदिग्ध मोबाइल एक्टिवेट थे और उनसे बातचीत पाक और तुर्की से हुई थी, यानी पाकिस्तान और तुर्की से उन फोन नंबर्स पर बातचीत हुई थी। डंप डेटा से कई तकनीकी जानकारियां सामने आई हैं। एक तरफ पूरे मामले में कई चीजें छिपाने की कोशिश की गई थी इन डॉक्टर्स की तरफ से, वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। 68 मोबाइल सक्रिय थे। 68 मोबाइल वो किसके सक्रिय थे, कौन कौन लोग उस वक्त डॉक्टर उमर से कांटेक्ट में थे, वो इस वक्त कहां पर हैं, क्या उनमें से कई को गिरफ्तार कर लिया गया है या कई अभी फरार हैं, उसको लेकर भी जांच की जा रही है। धमाके से पहले का उमर का एक CCTV भी सामने आया है। ये वीडियो अरुणा आसिफ अली रोड का बताया जा रहा है। CCTV में उमर की I-20 कार भी नजर आ रही है। ये CCTV धमाके से पहले तकरीबन 2:35 का है। धमाके से पहले उमर अरुणा आसिफ अली रोड पर फैज़े इलाही मस्जिद गया था और मस्जिद से बाहर आने का ही वीडियो है। इसके पहले अरुणा आसिफ रोड का एक और वीडियो दिल्ली का सामने आया था जिसमें वो मस्जिद से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ये देखिए सफ़ेद रंग की I-20 कार जिसमें सवार होकर वो यहाँ मस्जिद पहुँचता है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसी मस्जिद से निकलता हुआ दिखाई देता है। अब तक इसी रोड के 2 CCTV सामने आ चुके हैं। एक CCTV में अपनी गाड़ी से मस्जिद की तरफ जाता हुआ दिख रहा है आतंकी उमर, और दूसरी तस्वीर जो इसके पहले सामने आई थी उसमें मस्जिद से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। धमाके के पहले कार में मौजूद आतंकी उमर का यह CCTV फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। धमाके से पहले का उमर का CCTV सामने आया है जिसमें सफेद रंग की I-20 कार जिसका इस्तेमाल ब्लास्ट के लिए किया गया था, उस कार से ये अरुणा आसिफ रोड पर स्थित मस्जिद जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद का अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकी अड्डे के तौर पर उभरा है। कई आतंकियों के तार यूनिवर्सिटी से जुड़े होने के चलते यूनिवर्सिटी और इसके फाउंडर जवाद फारूकी दोनों जांच एजेंसियों के रडार पर है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच बहुत जल्दी अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी से पूछताछ कर सकती है और क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बाकायदा जवाद फारूकी को सम्मन भी भेज दिया है। NIA के रडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी से पूछताछ करेगी दिल्ली क्राइम ब्रांच। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े सवालों से जवाद का होगा सामना। पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने फारूकी को भेजा सम्मन। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी से लाल किला कार ब्लास्ट केस में पूछताछ करेगी और यूनिवर्सिटी से जुड़े मुजम्मिल, शाहीन सईद और उमर को लेकर जानकारी जुटाएगी, क्योंकि अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि ब्लास्ट से जुड़ी संदिग्ध कार जिसमें आतंकी उमर ने अमोनिया नाइट्रेट के जरिए धमाका किया वो यूनिवर्सिटी कैंपस में देखी गई। ऐसे में जांच एजेंसियां जवाद फारूकी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती है ताकि दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े मिसिंग कड़ियों को जोड़ा जा सके। सूत्रों की माने तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी और क्राइम ब्रांच के अफसरों का सामना आज भी हो सकता है, क्योंकि पहले से अफवाहें थी कि जवाद फरार है।
लेकिन दिल्ली पुलिस ने तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि जवाद फारूकी पुलिस के संपर्क में है और वो क्राइम ब्रांच के सवालों का सामना करने के लिए तैयार है। जांच का सिलसिला लगातार जारी है। हर एक एंगल से मामले को लेकर जांच की जा रही है। एक तरफ गिरफ्तारी, पूछताछ और दूसरी तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी में कमरा नंबर 13 और 17 जहां पूरी दिल्ली धमाके को लेकर प्लानिंग की गई, इस पूरे साजिश को लेकर अब उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। इसके साथ ही कुछ डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, कुछ को हिरासत में लिया गया है, कुछ की तलाश यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज हो रहे खुलासे के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू से पकड़े गए जसीर बिलाल उर्फ दानिश से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दानिश हमास मॉड्यूल के तर्ज पर भारत के कई शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंकी डॉक्टर उमर के संपर्क में रहने वाला दानिश एक ऐसा ड्रोन और छोटा रॉकेट बनाने की कोशिश में था जिन्हें मॉडिफाई करके छोटे बमों से लैस किया जा सके और उसके जरिए देश के कई शहरों को निशाना बनाया जा सके। सूत्रों की माने तो पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि आतंकी जसीर बिलाल उर्फ दानिश हमास की तर्ज पर आतंकी हमले की तैयारी कर रहा था। दानिश अपने साथियों के साथ मिलकर देश के कई शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। वो ड्रोन और छोटे रॉकेट के जरिए बड़ा आतंकी हमला करना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सामने आया है कि उमर का करीबी दानिश ड्रोन बम बनाने में एक्सपर्ट था और उसकी इसी एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करके जैश के आतंकी भारत में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। आपको बता दें कि जांच में ये साफ हो चुका है कि दानिश ने ही बम फिट करने में डॉक्टर उमर मोहम्मद की मदद की थी और वो दानिश ही है जो आतंकी उमर के नापाक मंसूबों का हमराज है। और यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब आतंकी जसीर बिलाल और दानिश की जुबान खुलवाकर पूरे देश में जैश के आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अल फलाह यूनिवर्सिटी में 25 जगहों पर, उससे जुड़े 25 जगहों पर अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। वहीं अल फलाह ट्रस्ट की जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक जगह पर नहीं, कई ऐसी जगह है जहां पर कार्रवाई हो रही है। केंद्र प्रशासन की देखरेख करने वालों की जांच तेज हो गई है। ट्रस्ट से जुड़ी 9 शेल कंपनियां हैं जो कि एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। कई कंपनियों और खातों में एक ही मोबाइल नंबर दर्ज है। सभी शेल कंपनियों में KYC का रिकॉर्ड है। सही नहीं मिला सैलरी से लेकर कई लेन देन की जानकारी, और इसी को लेकर अब और ज्यादा जांच का दायरा बढ़ाया गया है। ब्लास्ट की जगह पर यह भी जानकारी मिली है कि ब्लास्ट की जगह पर 68 मोबाइल सक्रिय थे और इन नंबर्स पर, ये जो मोबाइल सक्रिय थे उनमें से कई नंबर्स ऐसे हैं जिन पर पाकिस्तान और तुर्की से कॉल आई थी। सुनहरी बाग लाल किले के पास डॉक्टर से डंप डेटा उठवाया गया था। डंप डेटा से कई तकनीकी जानकारियां सामने आई हैं। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है दिल्ली ब्लास्ट पर। सूत्रों से यह खबर आ रही है कि ब्लास्ट की जगह पर 68 संदिग्ध मोबाइल एक्टिवेट थे और उनसे बातचीत पाक और तुर्की से हुई थी, यानी पाकिस्तान और तुर्की से उन फोन नंबर्स पर बातचीत हुई थी। डंप डेटा से कई तकनीकी जानकारियां सामने आई हैं। एक तरफ पूरे मामले में कई चीजें छिपाने की कोशिश की गई थी इन डॉक्टर्स की तरफ से, वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। 68 मोबाइल सक्रिय थे। 68 मोबाइल वो किसके सक्रिय थे, कौन कौन लोग उस वक्त डॉक्टर उमर से कांटेक्ट में थे, वो इस वक्त कहां पर हैं, क्या उनमें से कई को गिरफ्तार कर लिया गया है या कई अभी फरार हैं, उसको लेकर भी जांच की जा रही है। धमाके से पहले का उमर का एक CCTV भी सामने आया है। ये वीडियो अरुणा आसिफ अली रोड का बताया जा रहा है। CCTV में उमर की I-20 कार भी नजर आ रही है। ये CCTV धमाके से पहले तकरीबन 2:35 का है। धमाके से पहले उमर अरुणा आसिफ अली रोड पर फैज़े इलाही मस्जिद गया था और मस्जिद से बाहर आने का ही वीडियो है। इसके पहले
अरुणा आसिफ रोड का एक और वीडियो दिल्ली का सामने आया था, जिसमें वो मस्जिद से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ये देखिए सफ़ेद रंग की I-20 कार जिसमें सवार होकर वो ये यहाँ मस्जिद पहुँचता है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसी मस्जिद से निकलता हुआ दिखाई देता है। अब तक इसी रोड के 2 CCTV सामने आ चुके हैं। एक CCTV में अपनी गाड़ी से मस्जिद की तरफ जाता हुआ दिख रहा है आतंकी उमर, और दूसरी तस्वीर जो इसके पहले सामने आई थी उसमें मस्जिद से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। धमाके के पहले कार में मौजूद आतंकी उमर का यह CCTV फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। धमाके से पहले का उमर का CCTV सामने आया है, जिसमें सफेद रंग की I-20 कार जिसका इस्तेमाल ब्लास्ट के लिए किया गया था, उस कार से यह अरुणा आसिफ रोड पर स्थित मस्जिद जाता हुआ दिखाई दे रहा है।